In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. And with the 99 names of Allah Almighty, who just says be and it is done. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Students, this is third lecture of chapter number 1, The Dying Sun. And today we will study further paragraphs, inshallah. तो स्टूडेंट्स, आपको ये भी बताते चलें कि सिनोनिम्स की फाइल, एक सेपरेट फाइल आपको पहले दिन से ही अपलोड कर दी जाएगी किसी भी लेक्चर के साथ। तो हम पैराग्राफ्स पढ़ते हुए साथ साथ उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सिनोनिम्स आपको अलग से दे दिए जाएंगे, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और ये स्टूडेंट्स, चैप्टर के अंदर जो ग्रामर है वो ब्लू कलर से हाईलाइट कर दी गई है। वो जितने भी पॉइंट्स बनेंगे एट द एंड ऑफ लेसन वी विल डिस्कस देम। स्टूडेंट्स, आइए अपना नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। द सन एंड द अदर स्टार्स, सूरज और दूसरे सितारे, वी सी इन द स्काई, जिसे हम आसमान में देखते हैं, आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, वो सभी बहुत ज़्यादा गर्म है। सूरज और दूसरे सितारे जिसे हम आसमान में देखते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म है। फार टू हॉट, इतने गर्म है, फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, कि जिंदगी उन पर कायम नहीं रह सकती। सो ऑल्सो नो डाउट वर द पीसेस ऑफ सन, इसी तरह बिलाशुबा सूरज के दूसरे टुकड़े भी गर्म थे। व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, जब उन्हें पहली मर्तबा खला में फेंका गया था तो वो भी गर्म थे। ग्रेजुअली दे बिकेम कूलर, आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडे हो गए। अंटिल नाउ, और अब दे हैव वेरी लिटल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, अब उनकी बहुत कम हरारत बाकी बची है। देयर वार्मथ कमिंग ऑलमोस्ट इंटायरली, उनकी हरारत तकरीबन सारी की सारी फ्रॉम द रेडिएशन, शुआओं से आ रही है, विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम, जो सूरज उन पे फेंकता है। उनकी तकरीबन सारी की सारी हरारत शुआओं की सूरत में सूरज की तरफ से आ रही है, जो सूरज उन पर फेंकता है। इन द कोर्स ऑफ टाइम, इसी दौरान, वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस, इन ठंडे होते हुए टुकड़ों में से एक ने गेव बर्थ टू लाइफ, जिंदगी को जन्म दिया। इसी दौरान इन ठंडे होते हुए टुकड़ों में से एक ने जिंदगी को जन्म दिया। वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते, हाउ, व्हेन एंड व्हाई दिस हैपन, कब, क्यों और कहाँ ऐसा हुआ, हम नहीं जानते। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में राइटर लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है कि लाइफ दूसरे स्टार्स पे क्यों पॉसिबल नहीं है या प्लैनेट्स पे, बिकॉज उनमें वहाँ हरारत बहुत है। सूरज ने जब अपने टुकड़े खला में फेंके थे तो जाहिर है पहले वो सूरज का एक पार्ट थे, तो सूरज के जितने गर्म थे। तो जैसे ही सूरज ने उनको खला में फेंक दिया तो आस्ता आस्ता उनकी हीट रिलीज़ होती गई और वो ठंडे होते गए। जो टुकड़े सूरज के सामने हैं, करीब हैं, जाहिर है, तो सूरज उन पे अपनी हरारत शुआओं की सूरत में फेंक रहा है। अब उनकी अपनी हरारत नहीं है, उनकी वही हरारत है जो सूरज उन पे फेंकता है। तो इसी दौरान इन ठंडे होते हुए टुकड़ों में से एक ने ज़िंदगी को जन्म दिया, जिसे अब ज़मीन कहते हैं। कब, क्यों, कैसे ज़िंदगी शुरू हुई, इसके बारे में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ते हैं। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ये यानी ज़िंदगी सादा जानदारों की शक्ल में शुरू हुई। हुज लिविंग पावर कंसिस्टेड चीफली, जिनकी जिंदा रहने की ताकत ज़्यादातर मुश्तमिल थी इन देयर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग, जिनकी जिंदा रहने की ताकत ज़्यादातर मरने से पहले उनके तकसीम होने पर मुश्तमिल थी। तो इस लाइन में राइटर ये बता रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि ज़िंदगी छोटे छोटे जानदारों की सूरत में शुरू हुई। उन जानदारों की क्वालिटी ये थी कि वो मरने से पहले 2 हो जाते थे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इसी तरह वो डबल होते गए। बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स, लेकिन इन अदना मामूली शुरुआत से केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का सिलसिला शुरू हो गया, विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, जो हमेशा और पेचीदा होता गया। हैज़ इन द एंड, इसने आखिर में प्रोड्यूस बीइंग्स, ऐसे इंसानों को पैदा किया, हुज लाइव्स, जिनकी ज़िंदगियों का लार्जली सेंटर्ड मरकज़ था इन देयर फीलिंग्स एंड एम्बिशंस, उनके एहसासात और मकासद में,
देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, उनकी खूबसूरती के एहसास में, एंड द रिलीजन्स, और मज़हब की जमा मज़ाहब में। स्टूडेंट्स इकट्ठे का देखें, इसने आखिर में ऐसे इंसानों को पैदा किया जिनकी ज़िंदगी का मरकज़ ज़्यादातर उनके एहसासात और मकासद और उनकी खूबसूरती का एहसास और मज़ाहब था, इन विच लाई देयर हाईएस्ट होप्स, जिनमें उनकी बुलंद तरीन उम्मीदें छुपी हैं, एंड नोबलेस्ट डिज़ायर्स, और आला तरीन ख्वाहिशात छुपी हुई हैं, जिसमें उनकी ज़िंदगी की ऊंची उम्मीदें और बुलंद तरीन ख्वाहिशात छुपी हुई हैं। सो स्टूडेंट्स, वो ये बताना चाह रहा है कि जब इंसान पैदा हो गए तो अब उनकी फीलिंग्स भी हैं, हर इंसान का एक टारगेट है, एम है। फॉर एग्जांपल आप स्टडी कर रहे हैं तो आपका डेफिनेटली कोई ना कोई एम है। फिर उनकी अपनी खूबसूरती का एहसास है, वो बड़े बने ठने रहते हैं, उन्हें पता है कौन सा काम अच्छा है, कौन सा बुरा है, कैसे वो अच्छे लगेंगे, और इन्हीं और मज़ाहब भी उन्होंने अपने डेवलप कर लिए, और मज़ाहब को वो सबसे ऊपर इंपॉर्टेंस देते हैं। मज़ाहब के साथ, मज़हब के साथ उनकी गहरी वाबस्तगी है, जैसे हमारी अपने मज़हब इस्लाम के साथ है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ज़िंदगी शुरू हुई छोटे जानदारों की शक्ल में, फिर वो ऐसे उनकी क्वालिटी थी कि वो 1 से 2 हो जाते थे, 2 से 4 हो जाते थे, एंड सो ऑन। फिर बाद में वो ह्यूमन बींग्स बन के जिनके अपने एहसासात हैं, ख्वाहिशात हैं, उनके मज़ाहब हैं, वगैरह वगैरह। आल्दो वी कैनॉट स्पीक विद एनी सर्टेनिटी, अगरचे हम किसी यकीन से नहीं कह सकते कि ऐसे ही हुआ था जैसे पीछे लिखा हुआ है। इट सीम्स मोस्ट लाइकली, ऐसा लगता है, दैट ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि इंसानी नस्ल वजूद में आई थी, इन सच वे एज दिस, इसी तरह के किसी तरीके से। स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, अपने छोटे रेत के ज़रे पर खड़े होके, रेत का ज़रा मीन हमारा, रेत का ज़रा मीन हमारी ज़मीन। वी ट्राई टू डिस्कवर नेचर एंड पर्पज़ ऑफ यूनिवर्स, अपने रेत के छोटे ज़र्रे पर खड़े होके हम कायनात के मकसद और उसकी साख्त को दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं। विच सराउंड्स आवर होम इन स्पेस एंड टाइम, जिसने वक्त और खला में हमारे घर यानी ज़मीन को घेरा हुआ है। आवर फर्स्ट फीलिंग इज समथिंग लाइक फियर, हमारा पहला एहसास किसी किस्म के खौफ की तरह है। वी फाइंड यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें कायनात डराने वाली चीज़ लगती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे वो 5 रीजंस बयान करता है जिसकी वजह से हमारी यूनिवर्स हमें डराती है। जब हम अपनी यूनिवर्स का अपनी ज़मीन के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हैरान ही रह जाते हैं, मतलब एक तरह से डर, हैरानी हमारे अंदर आती है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि वाई डज यूनिवर्स फ्राइटन अस, कायनात हमें क्यों डराती है? तो उसका आंसर ये पैराग्राफ है। वी फाइंड यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें कायनात डराने वाली चीज़ लगती है, बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस, अपनी वसी फासलों की वजह से, विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जिनको हम समझ नहीं सकते। कायनात के अंदर हर चीज़ का बहुत फासला है, ज़मीन से बाहर ऊपर स्पेस में चले जाएं, इन अनलिमिटेड डिस्टेंस है, स्पेस ही स्पेस है, खाली जगह है। पहली रीज़न होगी फ्राइटनिंग, हमें ये डराने वाली चीज़ लगती है कायनात, बिकॉज ऑफ स्ट्रेचेस ऑफ टाइम सो ग्रेट, जो इतने बड़े हैं, वी कैनॉट इमेजिन देम, कि हम उनके बारे में सोच ही नहीं सकते। कायनात हमें डराने वाली चीज़ लगती है अपने वसी फैलाव की वजह से, जो इतने बड़े हैं कि हम इनके बारे में सोच भी नहीं सकते। मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, जिस फैलाव ने मुवाजने में पूरी इंसानी तारीख को बहुत छोटा कर दिया। नंबर 3, फ्राइटनिंग ये हमें डराने वाली चीज़ लगती है बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस, हमारी इंतहाई तन्हाई की वजह से। क्योंकि ज़मीन अगर हम देखें तो खला में ऐसी पड़ी हुई है, दूर दूर तक डिस्टेंस ही डिस्टेंस है, आगे पीछे और कोई करीब का कोई सितारा नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, और खला में हमारे घर यानी ज़मीन के छोटेपन की वजह से भी ये हमें डराने वाली चीज़ लगती है। कितना साइज़ है कायनात का, उसने रेत के ज़र्रों की एग्जांपल देख के आपको समझाने की कोशिश की। अ मिलियंथ पार्ट ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड, रेत के ज़र्रे का 10 लाखवां हिस्सा, एक रेत का ज़र्रा उसके 10 लाख हिस्से कैसे करेंगे? आउट ऑफ ऑल सी सैंड इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में तमाम समंदरों की रेत के मुकाबले में हमारी ज़मीन रेत के ज़र्रे का 10 लाखवां हिस्सा है। बट अबव ऑल एल्स, लेकिन इन सारी बातों के अलावा, वी फाइंड यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें कायनात डराने वाली चीज़ लगती है बिकॉज वी कैनॉट फाइंड एनी साइन, क्योंकि हमें कोई निशानी नहीं मिलती दैट लाइफ लाइक आवर ओन, कि हमारी तरह की ज़िंदगी एग्जिस्ट एनीवेयर
इन इट कायनात में कहीं भी वजूद रखती है एक्सेप्ट ऑन द अर्थ, सिवाय ज़मीन के। लेकिन ऊपर वाली तमाम बातों के अलावा कायनात हमें डराने वाली चीज़ लगती है, क्योंकि हमारी तरह की ज़िंदगी का हमें कहीं निशान नहीं मिलता पूरी कायनात के अंदर सिवाय ज़मीन के। इनडीड, दरअसल फॉर द मोस्ट पार्ट, ज़्यादातर हिस्सा एम्प्टी स्पेस इज सो कोल्ड, खाली खला इतनी ठंडी है दैट ऑल लाइफ इन इट वुड बी फ्रोजन, कि इसमें सारी ज़िंदगी अगर कोई होगी तो वो जम जाएगी। मोस्ट ऑफ द मैटर, ज़्यादातर जो ठोस मादा है, जो खाली खला है वो ठंडी है, और जो ठोस मादा है खला के अंदर इज सो हार्ड, इतना गर्म है एज टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल, कि इसने ज़िंदगी को अपने ऊपर नामुमकिन बना दिया है। लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ यूनिवर्स। कायनात, ज़िंदगी कायनात के मंसूबे में कोई हिस्सा ना लेते हुए महसूस होती है। विच प्रोड्यूस्ड आर प्लानिटरी सिस्टम, जिसने हमारे सियारों के निज़ाम को पैदा किया है। स्टूडेंट्स, राइटर के कहने का मतलब है कि जब यूनिवर्स को बनाया जा रहा होगा तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का उसमें कोई पार्ट नहीं रखा गया था, ज़िंदगी एज एडिशनल थिंग आ गई है उसके अंदर। कैलकुलेशन शोज, अदादो शुमार दिखाते हैं दैट देयर कैन ओनली बी वेरी फ्यू सच सिस्टम इन स्पेस, कि खला में हमारे निज़ाम शमसी जैसे बहुत कम निज़ाम हो सकते हैं, अगर हैं भी तो बहुत कम, ना होने के बराबर। येट सो फार एज वी कैन सी, फिर भी जहाँ तक हमें समझ आती है, लाइफ ऑफ काइंड वी नो ऑन अर्थ, इस तरह की ज़िंदगी जिसे हम ज़मीन पर जानते हैं, कैन ओनली एग्जिस्ट ऑन प्लैनेट्स लाइक अर्थ, सिर्फ ज़मीन की तरह के किसी सियारों पर ही कायम रह सकती है। इसके बावजूद ज़िंदगी जिसे हम जानते हैं वो ज़मीन की तरह के सियारों पर ही कायम रह सकती है। इट नीड्स सूटेबल फिज़िकल कंडीशंस, इसको मुनासिब तबई हालात की ज़रूरत होती है। फॉर इट्स अपीयरेंस, अपने वजूद के लिए इसको मुनासिब तबई हालात की ज़रूरत होती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ विच, जिसमें सबसे अहम इस टेम्परेचर, दर्जा हरारत है। एट विच सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, वो दर्जा हरारत जिस पे ठोस चीज़ें, जिस पे मादे अपनी माया हालत में कायम रह सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतनी ही ट्रांसलेशन थी, सिर्फ एक लेक्चर बच गया है, इंशाल्लाह वो जल्द ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आइए इन पैराग्राफ्स में जो मीनिंग्स थे, डिफ़िकल्ट मीनिंग्स, उनको देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। आप उन सभी मीनिंग्स को स्लाइड में देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो इन पैराग्राफ्स में से पॉसिबल क्वेश्चन जो बन सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन देम। नंबर 1, हाउ डिड लाइफ अपीयर ऑन अर्थ, ज़िंदगी ज़मीन पर कैसे शुरू हुई? वही, इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, तो एक क्वेश्चन है उसका। राइट ए नोट ऑन बिगिनिंग ऑफ लाइफ, सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट तरह से पूछ सकता है। स्टूडेंट्स, मोस्टली चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन का आंसर सेम ही होता है, लेकिन वो घुमा फिर आके अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हुए हैं अलग अलग तरह से। ज़िंदगी कैसे शुरू हुई, ज़िंदगी की शुरुआत पे नोट लिखें, बात एक। नंबर 3, व्हाट आर सूटेबल फिजिकल कंडीशंस नीडेड फॉर लाइफ, वो कौन से हालात हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं? नंबर 1, टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी वो जिस पे चीज़ें अपनी लिक्विड फॉर्म में कायम रह सकती हैं। व्हाट इज़ मिल्की वे, मिल्की वे क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टार्स, सितारों के जुर्मट को, ग्रुप को मिल्की वे बोलते हैं। व्हाई डज यूनिवर्स फ्राइटन अस, कायनात हमें क्यों खौफजदा करती है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में भी है, आप उधर से कर लें, इधर से कर लें, बात एक ही, आपने उधर से करना है, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ स्पेस, खला का टेम्परेचर कितना है? तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं कि अगर खला है तो उसमें बहुत ही कम दर्जा हरारत है, ज़िंदगी जम जाएगी। अगर कोई मैटर है, ठोस चीज़ है, तो उसके अंदर वो बहुत गर्म है, उसके ऊपर ज़िंदगी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो दीज आर द क्वेश्चन दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर फ्रॉम द चैप्टर 1। और स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ें, याद करें, इंपॉर्टेंट मीनिंग को अंडरलाइन करें, उनके मीनिंग्स लिखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर और लास्ट लेक्चर के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।